अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, जो आज वाला टॉपिक है वो है हमारा पास स्विच स्टेटमेंट, बट विद किसके साथ, इंटीजर के साथ। हमने इससे पहले क्या सीखा था कि डायरेक्ट वैल्यू लिखने से कैसे काम करेगा स्विच। अब हम सीखेंगे। उम्मीद करता हूँ स्लाइड वीडियो आपने देख ली हो और मेरे ख्याल में आसान से आपको समझ में आ गई हो। मेरी दुआ है कि ये भी हमारा जो टॉपिक है वो आपको समझ आ जाए और मुझे सही तरह समझाने में भी आसानी पैदा अल्लाह करे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक के साथ। ठीक है, तो हमारे पास जो इस स्लाइड में बताया जा रहा है, ओके, वो बताया जा रहा है कि स्विच के अंदर हम वेरिएबल को लिख सकते हैं। ठीक है, तो हम वेरिएबल कैसे लिखेंगे, आपको पता है भाई वेरिएबल कैसे लिखा जाता है। हम क्या करते हैं, एक पहले डिक्लेयर करते हैं या इनिशियलाइज कर देते हैं। ठीक है, हमने क्या कर दिया, हमने लिखा इंटीजर ए इक्वल टू 1। क्या लिखा हमने, इंटीजर ए इक्वल टू 1, ऐसा लिखा ना हमने भी। तो अब जो है ये वेरिएबल है, अब हमारे पास वेरिएबल कौन सा रहा, हमारे पास वेरिएबल ए हो गया, एग्जैक्टली ए हो गया। ठीक है, शाबाश। तो हमारे पास अब ए के पास क्या पड़ा हुआ है, ए के पास पड़ा हुआ है 1। क्या पड़ा हुआ है, 1 पड़ा हुआ है। शाबाश, उम्मीद करता हूँ यहाँ तक समझ आ गया हो। तो उसके बाद हम क्या करेंगे, आपको पता है भाई केस लिखते हैं हम। ठीक है, हमने केस लिखा। अब केस आपकी मर्ज़ी है, 0 1 2 जहाँ से स्टार्ट करना चाहें कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं करता हूँ 0 से। अब हमारे पास 0 के बाद मुझे पता है कॉलन लगाना पड़ता है। ये कॉलन हमने लगा दिया, ये देख रहे हैं आप कॉलन। उसके बाद देख रहे होंगे ये कॉलन आप। उसके बाद हम क्या करते हैं, कोई भी स्टेटमेंट लिख सकते हैं, अंदर आप कुछ भी लिख सकते हैं। इफ़ लिख सकते हैं, जो भी हमने स्टेटमेंट आज तक पढ़ी है, कंडीशन लिख सकते हैं, फॉर लूप लिख सकते हैं, अंदर वाइल लूप लिख सकते हैं। मगर मैं भी आप सिंपल करवा रहा हूँ, तो मैं ऐसे में लिखता हूँ सी आउट। क्या लिखता हूँ, सी आउट। ठीक है, मैंने सी आउट लिखा और उस कोटेशन के अंदर लिख दिया आई एम 0। ठीक है, और फिर ब्रेक लगा दी। उसके बाद केस 1 लिखा और फिर सी आउट लिख कर हम लिख दिया आई एम केस 1। मैंने क्या लिखा, आई एम केस 1। ठीक, अब क्या होगा भाई, ए के पास क्या पड़ा हुआ है, भाई ए के पास पड़ा हुआ है 1, तो किसके साथ मैच होगा, उम्मीद करता हूँ बोलेंगे सर केस 1 के साथ मैच होगा। तो स्क्रीन पर क्या दिखाई देगा भाई, स्क्रीन पर दिखाई देगा आई एम केस 1। और ये ब्रेक लिखा हुआ, इस सूरत में क्या करेगा, इस सूरत में वो इस लूप से, इस ब्लॉक से निकल आएगा। ब्रेक क्या करता है, जो है वो लूप से बाहर निकलने में फैसिलिटी देता है। ठीक, ओके। और अगर मैं है जो है केस 0 लिखा, ठीक है, और जो है डिफ़ॉल्ट दे दिया, अब तो हमारे पास केस 1 नहीं मिलेगा, क्योंकि 1 तो हमारे पास है ही नहीं यहाँ पर कहीं पर। तो कौन सा मैसेज चलेगा, आई एम श्योर आप कहेंगे डर, जो हमारे पास डिफ़ॉल्ट मैसेज चलेगा। भाई डिफ़ॉल्ट क्या है, से डिफ़ॉल्ट बिल्कुल सेम तरीके से जैसे हमारे पास एल्स था, और ये तभी चलता है जब हमारे पास कोई वैल्यू नहीं मिल रही थी, हमारा कोई केस मैच नहीं हो रहा होता। तो डेफिनेटली में स्क्रीन पर क्या ही दिखाई देगा, केस नॉट मैच। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको समझ आ गया हो कि हमने ये कैसे किया। ठीक है, और उसके बाद जो हमारे पास जो है, अगर मैं आपसे कहूँ बेटा मुझे ऐसा प्रोग्राम लिख कर दिखाएं, राइट जावा में निकल रहा हूँ यहाँ पर। ठीक है, मैंने क्योंकि जावा में भी काम करवाया था, इसी वजह से जावा में आ गया यहाँ पर। ठीक है, तो राइट सी प्लस प्रोग्राम जो है ऐसा लिखिए हमारे स्विच के अंदर कि मैं जो हो स्क्रीन पर लिखा है इंटर सीजन। क्या लिखा है स्क्रीन पर, इंटर सीजन, और मैंने लिख दिया 12। क्या लिख दिया मैंने, 12। माना मतलब मैंने कंसोल पर पुट करना है वैल्यू। ठीक है, लिखना है वहाँ पर, तो लिखूँगा 12, तो मुझे बता देगा सीज़न कौन सा है, विंटर है। और अगर मैं लिख दूँ 7, तो क्या लिखा है, वो लिखा आ जाए कि भाई यहाँ पर हमारे पास जो है सीज़न समर है। तो अभी अकॉर्डिंगली चेंज होना चाहिए, मतलब जैसे मैं वैल्यू दूँ अकॉर्डिंग वो चेंज, और वो स्विच के अंदर आप करके दिखाएं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये इफ़ में भी हो जाएगा, क्योंकि ये इफ़ वाला भी काम है। ठीक है, तो आप बोलेंगे सर जब इफ़ है तो हम स्विच क्यों यूज़ कर रहे हैं। भाई हर जगह की अपनी एक फैसिलिटी होगी। आप देखेंगे कहीं पर ज़्यादा से ज़्यादा इफ़ जो है बेहतर होगा, कहीं पर स्विच ज़्यादा बेहतर होगा। वो तभी आपको पता चलेगा जब आप प्रोग्रामिंग करेंगे, अदरवाइज़ आपको पता नहीं चलेगा। तो बेटा उम्मीद करता हूँ यहाँ तक समझ आ गया हो। ये असाइनमेंट आपसे हो गई, अपना ख्याल रखिएगा, हो जाएगी। ओके, अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर। और कमेंट भी बताइएगा लाजमी कि बेटा आपको कैसे समझ आया नहीं आया, जैसे मैं फिर आपको जूम पे समझा दूँ। अल्लाह हाफ़िज़।